अब ये सिस्टम चल रहा है। तो तरीका क्या है, उम्रा करने वाले एहराम पहनने से पहले सही से वो गुस्ल करे, वजू करे, शरीर के अंदर मकरू खराब बाल है तो उसको साफ करे और खुशबू लगाए, औरतें खुशबूदार तेल इस्तेमाल करे एहराम पहनने से पहले। ये मुकम्मल पाक साफ होने के बाद वो नियत करे। नियत अरबी में लिखी हुई है, उलमा ये किताबें दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि अरबी अल्फाज ना उसको याद रहता है ना वो पढ़ पाता है। वो सब लंतरन करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर जो भाषा जानता है उसी भाषा में अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। जो भाषा जानता है, गुजराती जानने वाला गुजराती में कहेगा, उर्दू जानने वाला उर्दू में कहेगा, अरबी जानने वाला अरबी में कहेगा। वो एहराम की नियत करेगा कि अल्लाह मैं उम्रा की नियत से ये एहराम बांधता हूं। गुजराती बोलने वाला कहेगा, ऐ परवरदिगार उम्रा की नियत थी एहराम फिर नियत हो गई, पहन लिया उम्रा का एहराम। उम्रा का एहराम तो पहनने वहां बता ही देते हैं, कैटेगरी अलग मिशन है कैसे पहना जाएगा। मगर उम्रा पहनने के बाद वो गए जिद्दा में। जिद्दा में जाने के बाद हुदूद मक्का में पहुंचे। हुदूद मक्का में जाने के बाद जब पहली नजर काबे पर पड़ती है तो उसके लिए हुक्म ये है कि ये दुआ जो बोली जाती है आमतौर पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता व लकल मुल्क ला शरीका लक। ये जो तलबिया है इसको 3 बार पढ़ना रहता है। याद ना हो तो याद कर लेना चाहिए। इसका माना होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब काबे पर पहली नजर पड़े तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला ये गुलाम हाजिर है, मौला ये गुलाम हाजिर है। ला शरीका लक, ऐ खुदा तेरा कोई शरीक नहीं है। इन्नल हम्दा व निअमत लक, ऐ खुदा बेशक हमद और तारीफ और नेमत है सब तेरे लिए है और पूरी कायनात तेरे लिए है। मौला तेरा कोई शरीक नहीं है। ये वहां पर जाकर के बंदा इकरार करता है, जिसको तलबिया बोलते हैं। तलबिया बोलने के बाद अब हुदूद काबा में वो दाखिल हुआ। पहली नजर काबे पर पड़ी तो पहली नजर पड़ते ही सिस्टम क्या है, बहुत अदब के साथ दिलो दिमाग को साफ करके टिक मारकर काबे की तरफ दीवार को रौनक को देखता रहे। ऐसा देखे गोया के काबे की दीवार से अपना नूर हासिल कर रहा है और दिल में ये ख्याल करे, मौला तेरे घर से ऐसा आश्क दे दे, ऐसा नूर दे दे, मेरी आंख भी रोशन हो जाए, मेरा दिल भी रोशन हो जाए। ये उमंग लेकर के वहां पर खड़ा हो काबे की दीवार के सामने थोड़ी देर टिक मारकर देखता रहे। इसलिए कि जब तक जितनी लम्हा वो काबे को देखेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो रुकू नहीं करेगा, वो और काम नहीं करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा। काबा को देखना ही बंदगी और इबादत है। सरकार फरमाते अन नज़रो फिल काबा इबादत, काबा की तरफ देखना ही बंदगी और इबादत है। मेरे दोस्तों ये हो गया। होने के बाद अब होता क्या है, वो काबा की जो दीवार है, मैं पहले उसका हदबंदी करूं। काबा की 4 दीवार होती है, 4 दीवार, उसमें 4 रुकन होता है। 4 रुकन। लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा रुकन किस घोड़े का नाम है, किस चीज का नाम है। रुकन सुनते ही है मगर ये कैटेगरी की तहकीक पता नहीं कि रुकन कहते किसको है, पता नहीं होगा। रुकन किसको कहते हैं? रुकन कहते हैं जहां पर 2 दीवार जॉइंट लेता है उस कोना को बोलता है रुकन। बस समझ में आ रही है? जो दीवार 2 दीवार, एक दीवार इधर से आई एक दीवार इधर से आई, उस कोने को बोलते हैं रुकन। तो काबा में 4 रुकन है, बोलो सुभान अल्लाह। कितने रुकन है? 4 रुकन है। और काबा के जो सम्त हैं, जो दिशाएं हैं, उन दिशा को मद्देनजर रखते हुए उनका नाम दिया गया है। एक है रुकने अस्वद, रुकने अस्वद।
अब एक है रुकने इराकी, एक है रुकने शामी, एक है रुकने यमानी। ये 4 रुकने हैं। काबा की जो कोठरी है उसके दक्षिण और पूर्वी कोना जो होता है वहां पर रुकने अस्वद है, इसलिए हजर असद वहां पर नस्ब है। जो भी काम वहां पर शुरू होगा ना वहीं से शुरू होगा, उसको बोलता है रुकने अस्वद। और रुकने अस्वद से सीधा उत्तर के जाने ये मुल्क इराक है, उसको बोलते, उस कोना को बोलते हैं रुकने इराकी। और उत्तर और पश्चिम दिशा में शाम है, उसको बोलता है रुकने शामी। और पश्चिम और दक्षिण जो कोना है उसको बोलता है रुकने यमानी, इसलिए कि उधर यमन है, उधर यमन है। ये दिशा है, ये ज्योग्राफी काबा की हद है। अब ये 4 कोना समझ में आ गया, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी और रुकने यमानी, 4 दिशा हो गया। अब काबा की जो दीवारें हैं, दीवारें उसके कैटेगरी का ध्यान रखना। जो जहां पर रुकने अस्वद में हजरे अस्वद नस्ब है, वहां से जो उत्तर जानिब दीवार जाती है वहां पर थोड़ी जगह छोड़ करके काबे का दरवाजा है। बोलो सुभान अल्लाह। काबे का दरवाजा 16 का बना हुआ काबे का दरवाजा है। रुकने अस्वद से जो काबे का दरवाजा है उसके बीच में जो जगह है उसको मुल्तजिम बोलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। उम्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी, मुल्तजिम को याद रखना जरूरी है। उम्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी, उस जगह को मुल्तजिम बोलते हैं। रुकने अस्वद से लेकर के दीवार के में दरवाजा उसके बीच वाली जगह को बोलते हैं रुकने मुल्तजिम। रुकने अस्वद के बाजू वाली जगह को मुल्तजिम बोलते हैं। और ये दीवार की कैटेगरी आपको पता है, काबा के इर्द गिर्द ऐसी जगह है जिसमें 400 से जायद अंबिया किराम मदफन है। बोलो सुभान अल्लाह। वो मुबारक जगह है, 400 से जायद अंबिया किराम वहां पर मदफन है। ये दीवार क्रॉस करके हम गए रुकने इराकी के तरफ, रुकने इराकी से क्रॉस करके हम गए रुकने शामी की तरफ। तवाफ में जरूर याद रखने की जरूरत है। रुकने शामी से हट करके हम अब आ रहे हैं रुकने यमानी की तरफ। ये जो रुकने शामी से रुकने यमानी की जो दीवार है, उस दीवार में जो मुल्तजिम है उसके सीधा सीधा जो जगह है उसको बोलते हैं मुस्तजार, उसको बोलते हैं मुस्तजार। मुस्तजार में उसकी अजमत ये है कि वहां भी जो दुआएं की जाती है वो दुआएं भी कबूल हो जाती है। और वहां रुकने यमानी से लेकर के रुकने अस्वद तक जो दीवार है, वो जो जगह है उस एक दीवार के नीचे अकेले 70,000 अंबिया मदफन है। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? रुकने यमानी यानी जो पश्चिम और दक्षिण का कोना और पूरब और दक्षिण का कोना की जो काबे की दीवार है, उस दीवार के बाजू में 70,000 अंबिया मदफन है, जिसको मुस्तजाब बोलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तजाब बोलते हैं, मुस्तजाब की जगह को बोलते हैं, मुस्तजाब उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर दुआएं मांगने वाला दुआएं करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। जहाँ पर फरियादी फरियाद करता है उसको फरियाद को रद्द नहीं किया जाता है। जहाँ पर परेशान हाल अपनी परेशानी को अपनी परेशानी का हल मांगता है, अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। तो दोस्तों मुस्तजाब उस जगह का नाम है जहाँ पर दुआएं रद्द नहीं की जाती। तो रब फरमाता है, ऐ तवाफ करने वाले मुस्तजाब में आकर के जो दुआएं मांगेगा, दुआ करना तेरा काम होगा, उसको कबूल करना मेरा काम होगा। ये काबा की 4 दीवारी कैटेगरी थी। अब देखो, अब उम्रा करने वाला करेगा क्या? उम्रा में 2 चीज फर्ज है, 2 वाजिब, इसको मद्देनजर रखा जाए। उम्रा में 2 चीज फर्ज है और 2 चीज वाजिब है। एक फर्ज तो ये है, एहराम उन्होंने यहाँ इंडिया से कर गया है। अब दूसरा फर्ज काबा में जाके करना है, काबा का तवाफ करना है,
चक्कर लगाना है, ये दूसरा फर्ज। और 2 वाजिब है, सिस्टम के साथ बताते जाता है। एक फर्ज उन्होंने अदा कर लिया, ihram बांध लिया। अब दूसरा फर्ज, ये काबे की जब जानकारी आपको हो गई, अब उम्रा करने वाला तवाफ शुरू करेगा। तवाफ की कैटेगरी ये है, तवाफ शुरू करने से पहले जो ihram बांधेगा, वो ihram को इस्तिबा सूरत में बांधेगा। इस्तिबा किसको कहते हैं? इस्तिबा कहते हैं ये ऐसे फेंकना, ये दाहिने मुंडे को खुला रखना, दाहिने मुंडे खुला रखना, चादर को ऐसे फेंकना, उसको बोलते हैं इस्तिबा। और इस्तिबा जो करेगा, इस्तिबा करने के बाद ये जब तवाफ करेगा तो मर्द इस्तिबा करेगा, औरतों के लिए हुक्म नहीं है। औरतें सिर्फ चेहरा खुला रखेगा, बाकी उनके शरीर को मुकम्मल ढाके रखेगा। चेहरा छुपाना उसको वहां पर जायज नहीं है, वहां चेहरा खुला रखेगा। ये मर्दों के लिए है, वो इस्तिवा करेगा। इस्तिवा समझ में आ गया? ये दाहिना मुंडा खोल के रखेगा, चादर को अंदर से बगल की तरफ रखेगा। ये मर्द लोग करेंगे। ये तैयार हो गया, अब वो तवाफ शुरू करेगा। तवाफ शुरू किस तरह करेगा? आड़े दर नहीं, गए चक्कर लगाए दंदनादन, ऐसा नहीं होता। वो उम्रा शुरू और तवाफ शुरू करने से पहले सबसे पहले रुकने अस्वद में आकर के खड़ा होगा। जो यहाँ पर हजर अस्वद है उससे थोड़ा दूर पश्चिम साइड में, ताकि हजर अस्वद आगे रहे, ताकि मुकम्मल उम्रा की हद तैयार हो। आगे से फिर उम्रा शुरू नहीं होगा, तवाफ शुरू नहीं होगा। हजर अस्वद से पीछे में खड़ा हो। खड़ा होने के बाद उनका पहला काम होगा, अगर समय है, अगर सुजोग है, तो काबा शरीफ में जो हजर अस्वद जन्नती पत्थर नस्ब किया हुआ है उसको अपने होठों से बोसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बोसा दिया है, मेरे आका ने अपने होठों को वहां पर लगाया है, इसलिए कि जो बंदा अगर नसीबा से वहां पर अपने जुबान मुबारक और होठों को लगा करके बोसा देता है तो खुदा के रसूल की सुन्नत अदा होती है। और ये सुन्नत अदा करने के बाद जब वो इंडिया लौटता है तो मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे बंदे तेरे गुनाह वहां पर धुल गए, अब मैदान महशर में जब तू आएगा तो मेरी शफाअत का हकदार हो जाएगा। आका फरमाते हैं। तो तवाफ करने से पहले हजरे अस्वद को बोसा देगा। अगर समय नहीं है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, बोसा देना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा? बोसा देना अगर पॉसिबल नहीं है तो दूसरा सिस्टम है, उनके पास कोई लकड़ी फकड़ी हो, लकड़ी, हालांकि हाजी लोग वो लोग रखते हैं साथ में, थोड़ा सा लकड़ी डंडा रखते हैं, वो लकड़ी को वहां पर पहुंचा करके छू करके उस लकड़ी को चूम लेना, ये दूसरा स्टेप है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, लकड़ी नहीं है, वहां पर जा सकते नहीं है, माथा लगा करके हजरा से तो चूम नहीं सकते, तो करना क्या है? उसको इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का मतलब ये होता है कि हजरे अस्वद के तरफ दोनों हाथों को यूं उठाए और उठा करके इशारा करके अपने हाथों को चूम ले, इसका नाम है इस्तिलाम। तो तवाफ शुरू करने से पहले ये 3 काम करना होता है। अगर पॉसिबल हो तो हजरे अस्वद को माथे से बोसा दो, अगर ये ना हो तो लकड़ी से बोसा दो, अगर ये ना हो तो हाथ ऊंचा करके अपने हाथों को चूम लो। अब तुम्हारा तवाफ शुरू होगा। अब वो बंदा शुरू होगा, तवाफ करेगा। तवाफ उल्टे जानिब से नहीं, तवाफ सीधे जानिब से होगा, सीधे जानिब से तवाफ होगा। वहां का आदब ये है, हरम का आदब ये है, वहां के लिए हर चीज का अदब रखना जरूरी है। तवाफ शुरू करने से पहले एक चीज को समझ लेना है कि अल्लाह मेरी जात से हरम काबा में किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर मुझको कोई रोकता है तो रोकने दो, मुझको कोई धक्का देता देने दो, मुझको कोई परेशान करता है करने दो, उसको बहुत बड़ा सवाब है। मगर मेरी जात से मताफ में किसी को तकलीफ ना हो, ना हजर अस्वद को चूमने में नहीं चूम पा रहे, कोई बात नहीं, रब देख रहा है। मगर किसी को धक्का मुक्की दे करके वहां पर चूमना, अगर कोई गुनाह हो जाए तो मेरे दोस्तों सारा उम्रा बेकार हो जाए, सारा उम्रा बेकार हो जाए। सिस्टम ये कि बस अदब से टाइम समय मिले तो करना चाहिए, नहीं तो अदब से खड़ा रहना चाहिए। तुम्हारी नियत को अल्लाह देखता है, नियत को अल्लाह देखता है। तवाफ शुरू करना है, तवाफ शुरू कैसे करना है? काबे से सट करके नहीं, काबे से 3 हाथ दूर, काबे से 3 हाथ दूर हजरे अस्वद से शुरू करना है। एक बार लगा करके चक्कर आया, एक तवाफ हुआ, एक तवाफ। फिर वहां पर इस्तिलाम करना है,
यानी हजर अस्वद को चूमने की जरूरत है तो चूम लेना है, नहीं तो इस्तिलाम करके फिर जाना है। इस्तिलाम कर लिया, हाथों को चूमना, फिर दूसरा चक्कर शुरू होगा। फिर घूम करके आया हमने, फिर हजर अस्वद के बाद ये दूसरा चक्कर हुआ, फिर इस्लाम करना है, फिर तीसरा चक्कर होगा। इसी तरह 7 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितने? 7 चक्कर। मगर चक्कर लगा मरे अदब का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि हरम काबा का अदब ये है मेरे दोस्तों, वहाँ की तो अजमत ही निराली है। वहाँ तो सर के बल चलने के लायक है, वहाँ तो हम पैरों के बल चलते। वहाँ की अजमत इतनी निराली, अल्लाह ने उसको बुजुर्ग बनाया, हरम बनाया है। ये 7 चक्कर जब हो गए, जब ये 7 चक्कर हो गए तो अब करना क्या है? तवाफ हो गया, आपका दूसरा फर्ज हो गया। अब उम्रा करने वाला तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे आएगा। मकाम इब्राहिम जो पत्थर पर चढ़ करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा की तामीर की है, वो कुरान में एक निशानी है। आयतुम बैयिनात कहा गया उस पत्थर को कि ये कुरान में खुली निशानी है काबा के अंदर। वो मकाम इब्राहिम के पास आकर के पीछे खड़ा होगा। अगर समय है तो, अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो वहां पर करीब जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह पर जगह मिल जावे 2 रकात नमाज पढ़ना है, शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़ना है, उसको नमाज तवाफ कहते हैं। ये 2 रकात नमाज पढ़ लिया उम्रा करने वाला, तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम में नमाज हो गई। अब नमाज के बाद क्या करेगा? वो सीधे जमजम कुआं के पास जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आबे जमजम का कुआं जो इब्राहिम के बगल में लगा हुआ है, मकाम इब्राहिम के बगल में लगा हुआ है, वहां पर जाएगा। वहां जाए क्या करेगा? खड़ा रहेगा। वहां पर क्या करेगा? मुंह देखेगा? नहीं, वहां पर जाकर के पेट भर करके आबे जमजम को पिएगा। बोलो सुभान अल्लाह। पेट भर करके। इसलिए कि दोस्तों आबे जमजम में समय होता तो कोई तफसीर करता कि वो कैसा पानी है, वो क्या क्या काम देता है, वो किस किस काम में आता है। मैं इतना जानू कि वो मुबारक पानी है, जिस मकसद से पियोगे मकसद हल हो जाएगा। वो आबे जमजम जिस मकसद से पियोगे तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा। नमाज पढ़ने के बाद आबे जमजम पीने गया, आबे जमजम पेट भर करके पिएगा। जब पेट भर करके पी ले आबे जमजम, तो अगर बाल्टी में हो सका तो खुद सिंचाई करे, या तो सिंचाई फिंचाई का सिस्टम नहीं है, अभी तो सिर्फ नल लगा हुआ है। पेट भर करके पी ले और थोड़ा पानी हाथ में लेकर अपने शरीर और चेहरे पर मल ले, चेहरे पर मल ले। मैं कहना चाहूंगा पीने में ये नियत करे, अल्लाह मेरी फला बीमारी है मुझको शिफा मिल जाए, मुझको अंदर ये बीमारी है शिफा मिल जाए। रसूल फरमाते हैं जिस नियत से पिएगा अल्लाह तुम्हारी नियत को पूरा करेगा। और हाथों में लेकर के शरीर पर मल ले इस नियत से, ए अल्लाह इस पानी के बरकत से मेरे चेहरा को भी रोशन कर दे, और जो पानी अंदर गया उसके बरकत से मेरे दिल को रोशन कर दे। पी लिया, आबे जमजम पी करके फारिग हो गए। अब करना क्या है? अब उसको सीधा मकाम बाबे सफा में जाना है। आबे जमजम से सीधा हट करके पश्चिम जानिब बाबे सफा है। बाहर निकलने के लिए हरम से बाहर निकले बाबे सफा है। बाबे सफा से होते हुए वहीं बगल में सफा पहाड़ी है। बोलो सुभान अल्लाह। सफा पहाड़ी है और मशरिक जाने पूरब जाने मरवा पहाड़ी। अब उम्रा करने वाला उस दोनों पहाड़ी पर सही करेगा। सही सफा से लेकर मरवा तक, मरवा से लेकर सफा तक वो सही करेगा। तो बाबे सफा से निकलने के बाद वहां पर सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ेगा। वो काबा को पहले देखेगा, काबा पर नजर करेगा सही के शुरू करने से पहले। अभी तो मामला ऐसा होता है ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले सीढ़ा पर चढ़ते ही काबा नजर आ जाता है। बहुत पॉसिबल है वहां चढ़ करके काबा को देखेगा। काबा देखने के बाद आंखों में लाइट लेगा, आंखों में रोशनी लेगा, ताकि उम्रा की सही जो करेगा वो फेल ना हो जावे। वहां से मदद लेगा, लेने के बाद अब वो सही करेगा, सफा से शुरू करेगा। सही करने की कैटेगरी ये है कि सफा से मरवा तक 2 मील है, बीच में 2 मील, मील अव्वल मील दोम। ये मील फील क्या होता है? अभी किलोमीटर के हिसाब से थोड़ा मसाफत है। मील ये अरबी का एक मसाफत है, जैसे किलोमीटर मसाफत होता है ना, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, एक मसाफत है। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 1000 मीटर हम नापेंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। तो अरबी भाषा में मील की मसाफत होती है। वहाँ 2 मील लगा हुआ है, सफा से मरवा के बीच 2 मील। वहाँ पर ग्रीन लाइट भी साथ लगी हुई है,
ग्रीन लाइट है, तो वहां पर हम सही कैसे करेंगे? सफा से निकले आम चाल में, जैसे आम चलते हैं उसे धीरे धीरे चले। जो ही वहां पर दीवार भी शायद मिट्टी भी पड़ी पड़ी होगी, ग्रीन लाइट चलेगा, जो ही पर मिले अव्वल में गए तो हमको थोड़ा दौड़ना है, हमको थोड़ा दौड़ना है। अगर दौड़ना पॉसिबल ना हो तो तेज चलना है, इसलिए कि वहां पर हजरत हाजरा दौड़ी थी अपने बेटे के पानी तलाश करने में। मेरे दोस्तों, इस पहलू पर जाऊंगा तो बेशुमार निशानी है। कुरान में रब्बे कायनात ने इसकी अजमत को बयान किया है। वहां पर जो माँ हाजरा ने वहां पर चला था, दौड़ लगाया था, उसको इतनी अदब रब को पसंद आ गई, रब ने उसका जिक्र कुरान में साथ फरमा दिया और कह दिया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अबी तमरा फला जुनाह अलैहि। कहे लोगों सुनो, ये सफा और मरवा ये मुबारक पहाड़ी है और ये मेरी निशानी है। जो इसका तवाब और सही करेगा मैं उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रखूंगा, बल्कि सही करने वाले के सारे गुनाह को माफ फरमा दूंगा। ये रब कुरान में फरमाता है। उठाओ सूरह बकरा दूसरा सिपारा में मिलेगा आपको ये आयत, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से है। तो रब्बे कायनात के तमाम जायद के लिए ये हुक्म सादिर कर दिया कि वहां जाओगे ना, जब तक कि हाजरा की सुन्नत को अमल नहीं करोगे तो तेरा ना हज पूरा होगा ना तेरा उम्रा पूरा होगा। जाना है, पहले मील आए वहां पर हमको दौड़ना है, दौड़ना है। दौड़ते हुए दूसरी मील जो आती है वो हद उस नीचे को पार कर जाना है। पार करने के बाद फिर धीमे चाल में चलना है, आहिस्ता चलना है। वहां जाने के बाद हम मरवा पहुंचे। मरवा पहुंचते ही एक चक्कर हुआ, सफा से निकले मरवा पहुंचे, एक चक्कर। एक चक्कर वहां जाने के बाद तुरंत आना नहीं है, फिर ठहरो, वहां दुआएं मांगो। अपने अल्फाज में जो मुराद लेकर गए हो अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगो। दुआ मांगने के बाद फिर दूसरा चक्कर शुरू करो। अब मरवा से सफा में आना है, कैटेगरी वहीं पर जहाँ ग्रीन लाइट होगा वहां दौड़ना है। फिर मरवा से आप सफा में आए, सफा से मरवा गए, मरवा से सफा आए, आपको 7 चक्कर लगाना है। कितने चक्कर? 7 चक्कर। 7 चक्कर लगाना है। 7वां चक्कर सफा से शुरू किए, मरवा में जब खत्म हो जाएगा, मरवा में खत्म होगा, 7 चक्कर पूरा हो गया आपका। ये सही करना वाजिब है, उम्रा में वाजिब है। अगर ये छूट जाए तो आपको बकरी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, दम लाजिम आ जाएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। टाइम समेट रहा हूं मैं। ये हो गया, सही हो गई 7 चक्कर की। अब करना क्या है? अब आपको मर्दों को टक्का करना है, हल करना है, बाल मुंडवाना है, बाल मुंडा लेना है। औरतों को अपने सर के चौथाई हिस्से के बालों में से एक पोर के बराबर बाल काटना है। औरतों के लिए हुक्म है, अपने चौथाई बाल के, ऐसा नहीं कि 2-4 बाल खींच लिए आप खोज लिए, ऐसा नहीं। चौथाई बाल के एक पोर के बराबर सिरा को काटना है औरतों के लिए। और मर्दों के लिए अफसल ये है कि वो सर को टक्का करे, हल्क करे। अब उसमें रसूल पाक से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो अलीम खबीर हैं, आप तो आलिमुल गैब हैं, आप तो गैबदा नबी हैं, हम आपके उम्मती हैं, हमने हर मसला आपसे पूछा है, आप तो बताओ ये उम्रा के बाद हज के बाद ये जो टक्का करते हैं उसका बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें नहीं मालूम? अरे हज और उम्रा करने के बाद जब बंदा टक्का करता है, उसके बाल को झाड़ देता है, तो रब्बे कायनात हर बाल के बंदे उसके लिए 700 करोड़ नेकियां अदा है। अल्लाह अजमत देखो क्या बात, 700 करोड़ एक बाल के बंदे नेकियां मिलती है। हलक हो गया आपका उम्रा पूरा फिनिश, आप उम्रा से फारिग हो गए।